ये मैं एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी डाल रहा हूँ, जो कि ये डेल का लैपटॉप है और ये बोर्ड है आयरिस BTMB 14214। इसका सिमेटिक नहीं है। ये मेरे पास आया था तो पूरा डेड कंडीशन में था और छेड़ के आया था पीसी तो टेक्नीशियन से। तो किसी ने बोला इसको बोर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं बोला चलो ट्राई करते हैं इसको। तो इसका केस ऐसा था कि आप देखो इधर, ये 3.3 वोल्ट की कॉइल है और ये 5 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है। तो इसके अंदर ना 3 और 5 बिल्कुल जनरेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे स्टैंड बाय बनाना था। स्टैंड बाय बनने के बाद में कुछ हो सकता था। तो इसका देखा तो इसका लोअर मॉस्फेट शॉर्ट था, वो सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट था, आईसी भी गई थी। और इसके बाद में ये डालने के बाद में भी नहीं चालू हो रहा था। फिर देखा तो इसका ये भी ख़राब है। कौन सा? इसका मॉस्फेट, जो कि सोर्स टू गेट, ये टोटली शॉर्ट था, ठीक है। उसके बाद में इसके कंडेंसर भी ख़राब थे, ये वाले 330 mm। तो ये दोनों कंडेंसर डाले, मेरा स्टैंड बाई की सप्लाई 3 और 5 बन गई। उसके बाद में ये प्रॉब्लम आया कि वापस फटाक से शट डाउन हो जाता था। तो बाद में देखा तो इसका ये आईसी भी शॉर्ट थी, जो कि ये 1.8 वोल्ट जाती है। ये इधर से इधर खाली बाईपास करता है और ये 1.35 वोल्ट है, जो कि ये इधर जाती है सप्लाई। तो मैंने निकाल दी इसको, डायरेक्ट मैंने जंप कर दिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम निकला। इसके बाद में फिर देखा फिर भी प्रॉब्लम है। तो किसी ने क्या किया था, इसके अंदर 1.8 वोल्ट की बायस है, जो कि 25Q FW। तो ये 1.8 वोल्ट की बायस निकाल के किसी ने तो इसके अंदर 25Q32 रेगुलर बायस डाल दिया था। तो इसको 1.8 वाली बायस लेके इसको डाला। इसको डालने के बाद में मेरा सेट ऑन होता था और फटाक से ऑफ हो जाता था। बाद में मैंने देखा कि ये जो रैम की जो सप्लाई है 1.35, ये कभी बनती है कभी नहीं बनती है। बन रही है सप्लाई, मगर इधर अपने को आउटपुट नहीं मिला। देखा तो ये कॉइल भी ख़राब थी इसकी। तो इतने झमेले के बाद में लास्ट में जाके ये सेट प्रॉपरली ऑन हो गया, इसका डिस्प्ले भी आ गया। तो ये केस में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज इसका सिमेटिक वगैरह बाज़ार में कुछ भी नहीं, मतलब अपने को कोई इसका डिटेल नहीं। तो मैंने पूरा इसका डिटेल बनाया, वोल्टेज चार्ट वगैरह सब कुछ। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा सेट पूरी तरह से ऑन है। ये देखिए आप, ये 3.3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ठीक है। ये आपकी 1.35 रैम सप्लाई, ये आपका 1.045, ये एसओएच को जाने मतलब सीपीयू को जाने वाली सप्लाई है। ये इसकी कोर वोल्टेज है, ठीक है। मैंने इसका पूरा डिटेल, पूरा चार्ट बनाया हुआ। और ये आपकी बायस आईसी 1.8 वोल्ट वाली, ठीक है। ये मैं आपको क्यों चेक करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं जिसका कि डायग्नोज हो नहीं पाते, तो इसमें बड़ा मसला होता है। तो इसके अंदर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने आईओ भी निकाली थी, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट है क्या वो देख लिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बाईपास कर दिया है। ये इधर आपको 1.8 वोल्ट आ गया, जो कि डायरेक्ट बायस आईसी के पिन नंबर 8 पर जाता है। और ये 1.35 वोल्ट की सप्लाई, जो कि रैम से आती है और ये भी प्रोसेसर में जाती है, ठीक है। तो इस तरह का ये केस था और मैंने इसका चार्ट वगैरह सब कुछ बनाया। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी बोर्ड पर, मगर इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है बोर्ड से। तो इसकी स्टैंड बाय ऐसी है 51225C। ये मैंने चारों मॉस्फेट भी चेंज किए। ये आईसी इसकी अच्छी थी, इसका इम्पीडेंस भी अच्छा था। खाली मेरा ये गुडविल था कि इसकी प्रोसेसर बची है, इसी के लिए मैंने ये बोर्ड रिपेयर किया। आप देख सकते हैं आप, ये डिस्प्ले भी आ रहा है। ये अभी आपको मैंने दिखाया एम्पेयर इसका, अब मैं डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले आ गया इसका, और एक टाइम दिखा देता हूँ। ये आ गया डिस्प्ले। बहुत कड़ी मेहनत हुई इसके अंदर, बहुत कुछ देखा, ट्रेसिंग किया, सब डाटा शीट पर काम किया। इसका 51225 का डाटा शीट पे काम किया। इसके PSL लॉजिक बोलो, इसका RTC सब ढूंढना पड़ा, हर चीज़ इसके अंदर ढूंढ ढांढ के लास्ट में किया।
तरह से ये पूरा सेट ओके होगा। इसके ख़राब हुए स्पेस भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये दो कंडेंसर रिप्लेस किए। ये बायस आई सी किसी ने 3.3 वोल्ट लगा दी थी, ये 1.35 वोल्ट इसकी कॉइल थी, ये खराब थी। दो मॉसफेट बदले, जो कि एक गेट टू सोर्स शॉर्ट था। हम लोग हमेशा सोर्स टू ड्रेन चेक करते हैं, तो गेट टू सोर्स भी चेक करना ज़रूरी है। और ये एक आईसी थी जो मैंने 1.8 वोल्ट और 1.35 वोल्ट बाईपास करती थी, वो एक है। और ये हमारी स्टैंड बाई आईसी 51225। तो इंटरेस्टिंग केस था, बहुत मज़ा आई बहुत करने के लिए। टाइम का लग गया मगर मैंने ये सेट ओके हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों के बाद में मैंने केस स्टडी डाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।